राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 21 फरवरी को सुबह कानपुर के झाड़ी बाबा पड़ाव से शुरू होगी। विभिन्न रास्तों से होते हुए यात्रा घंटाघर पहुंचेगी। घंटाघर में एक सभा आयोजित की जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी के अलावा पुलिस भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मुद्दे को जनता के बीच लाना चाहती है। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस नेता इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जान से जुटे हुए हैं। बैठकों का दौर चल रहा है और सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। कांग्रेस दिग्गज इस आयोजन में कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। आइए देखें, इस यात्रा का जायजा लेने पहुंचे सहारा समय संवाददाता सुनील साहू ने तिलक हॉल में कांग्रेस नेताओं से खास बातचीत की और जानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रणनीति। समय के साथ साथ मौसम में परिवर्तन हो रहा है तो चुनावी आहट से राजनीतिक पारा भी गर्म होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनजर कई अभियान चला रही है तो कांग्रेस ने भी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से चुनावी सरगर्मियां ला दी हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी जी की 21 तारीख को कानपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा होनी है, उसी की तैयारियां जोरों पर हैं। आप देख सकते हैं कि कानपुर के पदाधिकारी उस तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देने के लिए बिल्कुल जी जान से जुटे हैं। कहीं कोई कमी ना हो, अधिक से अधिक भागीदारी हो, सभी समाज, सभी वर्गों का उसमें जोड़ हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या उद्देश्य राहुल जी आ रहे हैं, किन उद्देश्यों को लेकर कानपुर आ रहे हैं औद्योगिक नगरी। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य पूर्ण है पूरे देश समाज के लिए। देश के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। देश के व्यक्ति को, हर एक को, बुजुर्ग को, महिलाओं को, बेरोजगारी को, बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, लाखों की तादाद में परीक्षा दे रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, उसको न्याय की, राहुल गांधी की लड़ाई की, जाग जाओ नौजवान, उठो और अपने हक की लड़ाई लड़ो, इस संघर्ष की यात्रा में शामिल हो। यही उद्देश्य है कि संविधान बचाना, इस देश के लोकतंत्र को बचाना। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस अपने सफर को तय कर रही है। संविधान को बचाना, लोकतंत्र बचाना है, तो क्या कार्यक्रम है? राहुल जी आएंगे तो कहाँ से कहाँ, मिनट मिनट क्या कार्यक्रम है? राहुल जी की जो यात्रा है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उन्होंने 5 चीजों पर फोकस किया है। नारी सम्मान, युवाओं का बेरोजगारी संबंधित, किसानों का और समरसता का, ये 5 चीजें लेकर के राहुल जी न्याय की यात्रा लेकर के निकले हुए हैं और उस पर उन्हें बहुत सफलता मिलती जा रही। जगह जगह कहीं पे भी हम कमजोर नहीं पड़ रहे हैं और भाजपा के बाद अगर कोई विकल्प के रूप में आ रही है तो कांग्रेस पार्टी ही आ रही है। क्षेत्रीय पार्टियां सभी जगह से खत्म होने वाली हैं, किसी का कोई महत्व नहीं रहेगा। ये लोग डरपोक हैं। केवल देश में एक ही शेर है, वो है राहुल जी, जो आज सड़कों पर हैं और अपने जनता के हित की, हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कानपुर नगर का प्रभारी होने के नाते अपनी बात शिद्दत के साथ आपके समक्ष रख रहा हूं और जनता जनार्दन से भी मैं अपील करूंगा कि वो सब लोग घंटा घर पर आने का कष्ट करें जहां राहुल जी का संबोधन हो। देखा जाए जिस प्रकार से बता रहे कांग्रेस संगठन, इसमें कोई दो राय नहीं राहुल जी अपने संगठन कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी चल रहा है लगातार, तो इसको तालमेल किस रूप में देखा जाए, होगा कि नहीं होगा? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, इस पर हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते। निश्चित तौर से जो भी इस तरह समान विचारधारा के लोग हैं जो देश की सांप्रदायिक सरकार को हटाने के लिए तैयार हैं, वो लोग निश्चित तौर से कांग्रेस के साथ आके इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने का। राहुल जी की यात्रा किस जगह शुरू हो रही है, कहाँ पे, क्या है कार्यक्रम? ये राहुल गांधी जी की यात्रा बंथरा से चलेगी, उन्नाव होते हुए सीधे हम लोगों के यहाँ पे गंगा पुल पे आएगी। यहाँ से होते हुए हम लोग झाड़ी बाबा और ये क्या नाम, करोना पंचक्की चौराहा और नरौना चौराहा होते हुए, कैनाल रोड होते हुए घंटाघर तक पहुंचेगी। वहाँ माननीय राहुल जी जनता को एड्रेस करेंगे। वहीं ये यात्रा वहीं घंटाघर तक है। घंटाघर के बाद इसके बाद वहाँ समाप्त होगी। राहुल जी की यात्रा में और जो सभा है उसमें भीड़ जुटाने की क्या रणनीति है? हम लोगों ने वार्ड वाइज, ब्लॉक वाइज, कानपुर देहात के जो ब्लॉक है, शहर के जो वार्ड हैं, उनसे सबसे कार्यकर्ताओं को लाने के लिए अपील किया है। सभी उत्साहित हैं, अपने पूरे जोश से सब कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और पूरी भीड़ के साथ राहुल जी संबोधन करेंगे। तो पूरी भीड़ के साथ संबोधित, और जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस मुखिया आ रहे हैं तो उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। हर वर्ग की बात की जा रही है, अल्पसंख्यक क्षेत्र की भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी? राहुल जी की यात्रा जो हो रही है कानपुर में, सभी वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में बड़ा काफी जोश है और उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये यात्रा जो है ये झूठ के मुकाबले पर सच्चाई की यात्रा है और इसमें एक
आम जनता में भी एक जोश है कि राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए, उनको सुनने के लिए यहाँ की जनता बेताब है। देखा जाए तो व्यापारी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस अगर कार्यक्रम में व्यापारी कैसे जुड़ेगा, इसको कैसे जोड़ेंगे? जो देश की सड़कों पर संघर्ष की बात करेगा वही भारत की गद्दी पर राज करेगा। कहने का आशय है व्यापारियों की हालत बहुत खराब है और इस तरीके 11,700 व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली है। इससे बड़ा मिसाल कौन सा दे रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, नीति आयोग कह रहा है। ये सरकारी आंकड़ा है और इन परिस्थितियों में व्यापार को चलाना मुसीबत है और हालात देश के आर्थिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ करेंगे मुझे समझ में नहीं। व्यापारियों को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। व्यापारियों को न्याय चाहिए। कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी है उसको तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं और उन्हें इस विश्वास है कि 2009 की भांति ही राहुल गांधी का करिश्मा छाएगा और महंगाई और विभिन्न मुद्दों के माध्यम से कहीं ना कहीं जीत का रास्ता खुल सकता है। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।